जो उसमें मुद्दई थे, हाँ जी, वो इसमें मुलजम है, ये उसमें मुलजम है। कोई भी जरूरत नहीं करता कि आला अदलिया में जाके मेरे जैसा बंदा जाके किसी भी उपला के हाथोपाई करे या कोई ऐसा कोई मामला करे। आप हलफ उठाते हैं कि जितने बंदों का एफआईआर में नाम है वो सारे आपके साथ मौजूद थे या नहीं थे? मैं हलफ उठाता हूं कि मेरे साथ सिर्फ मेरे साथ आमिर महमूद था और मैं था। एफआईआर की हुई इसमें एक लिखा हुआ है कि क्लर्क की बाजू टूटी है, बिल्कुल बाजू नहीं टूटी, किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। वहां पे फोटो ही मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ना मैंने किसी की बाजू तोड़ी है, मैंने वहां पे मार खाई भी है। खुदा का वास्ता कि इस तरह की जो झूठी एफआईआर करवाते हैं इनके बारे में भी कानून पॉलिसी की जाए। जो किसी का मुद्दई हो और उसको दबाने के लिए इस तरह की एफआईआर करवाई जाती है। मेरे ऊपर दोबारा हमला हो सकता है जी, आपको सिक्योरिटी देना रियासत की जिम्मेदारी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैंने सुना था बोगस परचेज होने बंद हो गए हैं। आज मेरे पास एक भाई तशरीफ लाए हैं, तो इनके मुताबिक झूठी और बोगस एफआईआर इन पे हो गई है। तो मैं इन्हीं की जुबानी, इनका नाम भी इन्हीं की जुबानी पूछूंगा और डिटेल भी इनसे पूछता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना इसमें गिरामी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नसीर खोखर है। नसीर खोखर साहब, आप के ऊपर ये एफआईआर हुई है। एफआईआर नंबर है, मैं जरा ग्लासेस के बगैर नहीं पढ़ सकता, 1891/2025, थाना पुरानी नारकली। इस पे दफा लगी आप पे 337 F6 147 149। ये कैसे होगी भाईजान, आप पे क्यों हुई? सर ये एक बोकस एफआईआर करवाई गई है, इसीलिए मैं आपके पास, यानी कि झूठी और बोगस, आपके झूठी और बोकस एफआईआर करवाई गई है, इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप हमारी आवाज बने। और ये सारी चीजें जो मैं आज आपको लेके आया हूँ आपके पास, हाँ जी, बिल्कुल बताएं। ये एक एप्लीकेशन है, ये इनका जो वकील साहब हैं उनके एक सके भाई हैं, डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, ये उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन अदारे ने करवाई हुई थी। ठीक है, ये तो एफआईआर है, इसका नंबर भी मैं जरा, ये एफआईआर है 1767 2025, थाना गार्डन टाउन में, थाना गार्डन टाउन में हुई है सर। ये ठीक हो गया सर, ये एफआईआर हुई है 6/8/2025 को। ओके, ये जिनाह हॉस्पिटल में ये एफआईआर हुई, इसी मुकदमे में। कता कलामी की माफी। और आप पे एफआईआर किस डेट को हुई है? हमारी ये एफआईआर 23 को हुई है, 23/10 को। 23/10 को ठीक हो गया, 2 माह बाद आप पे हो गई है। 2 माह बाद हमारे पे ऊपर हो गई है। ये उनके सके भाई हैं वकील साहब। और ये सर, ये हम इसी केस की पैरवी करने के लिए आए हुए थे, जिसमें जो टोटल नाम लिखे हुए हैं, जिसमें मेरा नाम भी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर आमिर महमूद हैं, वो इस केस के मुद्दई थे जो आपके पास एफआईआर है। ठीक है, ये उसके जो उसमें मुद्दई थे, हाँ जी, वो इसमें मुलजम है, ये उसमें मुलजम है। और इसमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर हमजा नजीर है जो वाईडीए जिनाह हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट थे, और एक जनरल सेक्रेटरी है आमिर लतीफ, जो उस वक्त अभी भी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं वाईडीए जिनाह हॉस्पिटल के। ठीक है, मैं बतौर खुद जो है मैं एपका लाहौर जनरल सेक्रेटरी हूँ, एपका लाहौर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये हमारे ऊपर ये एक एफआईआर बोकस और झूठी एफआईआर हुई है, जिसके इसी को दिखाने के लिए मैं लेके, यानी कि आप लोगों ने एफआईआर कराई, उसमें क्या क्या दफात लगी है, जरा आप खुद ही पढ़ के बताएं। सर उसमें दफात लगी है 353 और 186 452। 452 फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको 451 कर दिया गया। ठीक हो गया, ठीक है, जिसपे ये सारी उस पे 452 तो होती है ना किसी की ट्रेस पासिंग के लिए। हाँ जी, ये इसने ऑपरेशन किया था हॉस्पिटल में जाके, जो इसकी अपॉइंटमेंट नहीं थी वहां पे, वो एक अलग सिस्टम है जिसपे ये गया था, और अदालत ने इसको क्लियर किया हुआ था कि इसके जो टोटल जो इसके खिलाफ जितने भी अदारे ने इसके ऑर्डर निकाले हुए थे, ट्रांसफर हुआ था, जो डॉक्टर शबीर है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनको डेरा गाजी का ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये वापस आए, अदालत ने इसको, पीएसटी ने इनको जिसके जितने भी ऑर्डर थे वो सारे कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने जब जिनाह हॉस्पिटल में एक तरीकाकार होता है ज्वाइनिंग का, वो ज्वाइनिंग का जो पूरा तरीकाकार था वो पूरा अमल नहीं इन्होंने किया। इन्होंने एक शॉर्ट रास्ता अपनाया और सीधा जाके चले गए वहां पे
ये तो लंबी बात हो, यानी कि ये मुद्दई थे। अब जो आप पे एफआईआर हुई है उसका वकूआ कहाँ पे, कौन सी अदालत में बना, सेशन कोर्ट में कि आला अदलिया में? ये आला अदलिया में हमारा ये अच्छा वाकया बना है। और आला अदलिया में हमारी जो जितनी भी उधर, पहले तो आपको पता है कि कोई भी जरूरत नहीं करता कि आला अदलिया में जाके मेरे जैसा बंदा जाके किसी भी उकला के हाथोपाई करे या कोई ऐसा कोई मामला करे, क्योंकि वो भी जो हमें, आपने ना माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको बार बार कता कलामी की, आप हलफ उठाते हैं कि जितने बंदों का एफआईआर में नाम है वो सारे आपके साथ मौजूद थे या नहीं थे? मैं हलफ उठाता हूं कि मेरे साथ सिर्फ मेरे साथ आमिर महमूद था और मैं था और एक अजीम लड़का था। बाकी जो डॉक्टर दो हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये उस केस को खत्म करने के लिए, केस को खत्म करने के लिए इसके खिलाफ मैंने भी कुछ एप्लीकेशन दी हुई है, इसके भाई के खिलाफ दी हुई है, ठीक है, और वो एंटी करप्शन में चल रही है। मैंने डॉक्टर शबीर साहब के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी हुई है। असल में ये सारा मुद्दा वो यही है कि हम इन जितने भी केसेस हमने किए हुए हैं हम वो केसेस उठा लें और हम ये जो आप कोई 1.5 पाव कागज उठा के फिर रहे हैं, ये सारे डॉक्टर साहब के ये एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन इंक्वायरियां भी हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन ऑर्डर ये भी है जिसमें ये मैं आपको दिखा सकूं, जिसमें 1,21,00,000 और 70,920 रुपए के मतलब इनके खिलाफ एंटी करप्शन में, और ये जो इन पे इल्जाम लगा है मतलब जिसके ऊपर इनको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया है, इनको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी है इस वक्त ये डॉक्टर डिसमिस हो चुके हैं। फिर उनका गुस्सा तो जायज है ना, देखिए आपकी वजह से नौकरी चली गई, हमारी वजह से नहीं गई, झूठे पर्चे भी ना कराना, हमारी वजह से नहीं गई है, अपनी वजह से उसकी गई है, हमारी वजह से नहीं गई। निशानदेही आपने की ना, फिर वो रिवेंज निकाल रहे हैं ना सीधे लफ्ज़ों में, ये आप कह सकते हैं। और इसमें जो इन्होंने हमारे पे एफआईआर की है इसमें एक लिखा हुआ है कि क्लर्क की बाजू टूटी है। बिल्कुल बाजू नहीं टूटी, किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। वहां पे फुटेज मौजूद है, तो आला अदलिया में उनके सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी आला ऑफिसर जाके वहां पे अपनी फुटेज देखे। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हम देख सकें, लेकिन कोई भी बंदा वहां पे जाके, मैं आपका ना करेक्शन निकाल दूं पूरे काम का जी, आप कलमा पढ़ के कहें कि ये सारा झूठा, एफआईआर नंबर पढ़े खुद ही, और कलमा पढ़ के कहें कि झूठा बकुआ। मैं ये एफआईआर है 189125 थाना पढ़ बोल रहे हैं, ये थाना है पुरानी अनारकली। अब कलमा पढ़ के कहें कि आप पे झूठी एफआईआर है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, नहीं कलमा पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ना मैंने किसी की बाजू तोड़ी है, मैंने वहां पे मार खाई भी है। मेरे साथ आमिर भी महमूद भी मौजूद थे, साथ में फुटेज भी मौजूद है। आपने हाथ नहीं उठाया किसी पे, ना आपने बाजू तोड़ी, आपने कलमा पढ़ा। बुनियादी चीज से तो आपकी जान आपको हाथापाई में छूट जाएगी। देखें उसने हमें मारा, उसने पिटा, कोई मैं ये नहीं कहता कि कुछ आगे से हुआ नहीं होगा, अपने आप को बचाते हुए दिफा तो किया, दिफा की नहीं मैं कसम ले रहा, बाजू आपने नहीं तोड़ी। बाजू मैंने नहीं तोड़ा, बाजू में फुटेज आप देखें, अगर बाजू टूटी हुई तो ये एफआईआर मेरे पे डबल करके मेरे पे लगा दी जाए ना। मेरे डबल नहीं करेंगे, इस पे दफा आजाद कर देते हैं, वो दफा आजाद कर दें, जो भी है कानूनी पहलू है वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, क्योंकि ना ज्यादा लंबी, क्योंकि जिन लोगों तक मेरा मकसद है, इस वक्त आपको ना सीएम पंजाब मरियम बीबी जो इस वक्त सबकी मां है और उन्होंने साबित किया कि वो वाकई मां है, उनसे आप क्या दरखास्त पेश करना चाहते हैं? मैं सिर्फ मोहतरम मरियम नवाज साहबा से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता कि इस तरह की जो झूठी एफआईआर करवाते हैं इनके बारे में भी कानून पॉलिसी की जाए। जो किसी का मदई हो और उसको दबाने के लिए इस तरह की एफआईआर करवाई जाती हैं और बाद में फिर डरा धमका के सुलह होती हैं, ये भी खुदारा इन चीजों से भी हमें कुछ निजात मिल जाए। तो ये जिस तरह आपने बाकी कानून पॉलिसी की है, एक कानून पॉलिसी इस पे भी कर दें ताकि जो झूठी एफआईआर कराए उसको सजा मिले। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इंतहाई ऑनेस्ट, इंतहाई ब्रिलियंट, इंतहाई डिसेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। मैं उनको जाती तौर पर जानता हूं, इतने सालों से वो हमारे आईजी हैं, उनके खिलाफ एक चीज नहीं कोई अभी तक ढूंढ सका करप्शन की। उनसे भी बात कर लें, मैं आपको देख रहे हैं। मैं आईजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा का वास्ता है, ये जो एफआईआर हमारे पे हुई है, ये एफआईआर की फोटो देख लें, फोटो से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं फोटो जरूर होगी। ये बाजू मेरे पास जो मेयो हॉस्पिटल में जिस तरह बाजू तोड़ा गया है, जिस तरह उन्होंने किया गया है,
ठीक है, जिस तरह आपके बकौल जाली मेडिकल है, जाली मेडिकल 200% जाली मेडिकल है। फोटो देखेंगे, जिस जगह पे ये वकूआ हुआ है वहां पे कैमरे जरूर लगे होंगे, वो फोटो देखें तो आप डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा साहब से मिले? नहीं, मैं नहीं मिला वहां पे, जो हमारी सोच नहीं है। इंतहाई ऑनेस्ट जी, इंतहाई जस्टिस करने वाले। मैं 2-3 वाकया जानता हूं जिनमें बड़े बड़े पावरफुल लोगों ने जी, उनको अप्रोच किया और उन्होंने उनको रियायत नहीं दी। अब आपकी तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कल लग जाएगा, आपने जिशान रजा साहब के दफ्तर जाना है, ये सारी फाइल लेके जानी है, उनको अपना अपने मौका, उनको सिर्फ ये पता लग गया जी जी कि आप पे झूठी एफआईआर हुई है, आप देखिएगा वो किसी को कुछ नहीं मानते। सर, हमें तो ये भी डराया जाता है कि हम दोबारा तरीक पे जाएंगे, वो हमें दोबारा भी मारेंगे, दोबारा भी वो एक जत्था लेके आएंगे, हमें तो ये डर है। डीआईजी ऑपरेशन साहब से करें ना, डीआईजी साहब से ईमानदार तो बंदा ही कोई नहीं, ऑपरेशन से कि आपको सिक्योरिटी दी जाए। मैं डीआईजी ऑपरेशन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, खुदा के लिए ये जो एफआईआर हुई है इसको फिल्म फौरन खुद देखें, और अगर का लफ्ज ही नहीं है, ये बिल्कुल झूठी है, बोकस है, इसको फौरी खारिज किया जाए और हमें अदालत जो जाके उन्होंने दोबारा मारना है उससे बचाया जाए हमें। आपका बयान रिकॉर्ड हो गया, अगर अगली दफा भी आप पे हमला होता है ना जी, तो फिर रियासत से हम भी पूछ लेंगे, हम रियासत से बात भी कर लेंगे कि एक बंदे ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि मेरे ऊपर दोबारा हमला हो सकता है, आपको सिक्योरिटी देना अब रियासत की जिम्मेदारी है। जी जी, ठीक है जी। तो मैं समझता हूं इसमें इतना आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली तमाम अफसरान तक, सीएम साहबा तक पहुंचेगी, और मुझे यकीन है अपने इदारों पे, क्योंकि मैं इदारों की ऐसे तारीफ नहीं करता कि इदारे किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना करते हैं, ना होने देते हैं। आज तक जितने लोग भी वावेला मचा रहे हैं ना हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो सारे क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, हमारा किसी जगह पे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जो एफआईआर है हमने तो विद प्रूफ हर चीज जहां पे भी भेजेंगे, जिस फॉर्म में भी जाएंगे। नहीं, मेरा मशवरा है कि पहले डीआईजी जिशान रजा साहब के पास जाएं, जी मैं जाने वो खुली कचहरी भी लगाते हैं, डीआईजी ऑपरेशन साहब खुली कचहरी लगाते हैं, आप उनके पास भी जाएं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें। और मुझे नहीं लगता कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे लोगों को इंसाफ मिला है कि जिनके पास रक्षे का किराया नहीं होता, वो तो उनको भी इंसाफ देते हैं ये अफसरान। वीवर्स, मेरा काम था आप लोगों तक रियलिटी लेके आना। अगर डॉक्टर साहब अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, मेरा फोरम उनके लिए भी हाजिर है, लेकिन अफसरान इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगले अटेम्प्ट में इनमें से किसी शख्स की जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी इदारों पे आएगी, क्योंकि इन्होंने हर एक को वेल इन्फॉर्म्ड कर दिया थ्रू मीडिया। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इन शख्स के साथ ज्यादती होती रहनी चाहिए, क्या एफआईआर कराने की सजा इन्हें मिलनी चाहिए, कि इन्हें जस्टिस मिलनी चाहिए। ये अब आपके कमेंट्स का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। देखते रहिए, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।